हेलो एवरीवन, स्टॉक मार्केट 3 लेक्चर में आपका स्वागत है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था इन्वेस्टमेंट बेसिक्स कैसे कर सकते हो आप। अब मैं यहाँ से हमारा कोर्स चालू होगा स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो मैं समझाने के लिए आपको एक स्टोरी का माध्यम लूँगा और आपको ये फिर चीज़ बेसिकली डिटेल में समझने आएगी और मैं आपको सिंपल वे से समझाने की कोशिश करूँगा। एक होता है दीपक, वो MBA करके अभी पास आउट हुआ होता है और उसके दिमाग में होता है IT फॉर्म के रिलेटेड। वो IT फॉर्म के रिलेटेड सोचता है कि क्या करूं और उसके पास कुछ आइडियाज़ रहते हैं। वो आइडिया लेके अपने फ्रेंड के पास जाता है, हनीश। ये दोनों रियल लाइफ में भी फ्रेंड है, पर दीपक और हनीश एक्चुअली। तो हनीश के पास जाता है और हनीश ऑलरेडी IT डिपार्टमेंट में रहता है, वो वहाँ पे फॉर्म में काम करता रहता है। तो दीपक जाता है, अपनी आइडियाज़ बताता है, तो हनीश को बहुत अच्छी लगती है वो आइडियाज़। अब वो जैसे ही वो सुनता है वो सोचते हैं कि क्या करे, ये आइडियाज़ के बारे में कैसे अपना एग्जीक्यूट करे और अपना आइडिया को अच्छे से कंपनी में डाल के उन्होंने CA के पास जाते हैं एक्चुअली वो लोग। उसके बाद और CA के पास जाने के बाद दोनों अपने फॉर्म का नाम होता है जनरल कंसल्टेंसी। जनरल कंसल्टेंसी रखने के बाद दोनों 50-50% के अपना शेयर होल्डिंग बन जाते हैं आपस में। तो आपस में बनने के बाद दोनों अपने फॉर्म्स में बहुत होशियार रहते हैं और दोनों को IT का नॉलेज रहता है प्रॉबली, हनीश को भी और दीपक को भी। बट हनीश के पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं क्योंकि वो IT डिपार्टमेंट में ही काम करता है। तो उन लोग का बिज़नेस फॉर्म अच्छे से ग्रो होता है। अच्छे से ग्रो होने के बाद इनफैक्ट दोनों के पास क्लाइंट्स भी आते हैं, पैसे भी आते हैं और सब अच्छा होता है। बट आपको तो हर एक चीज़ मालूम है कि अपना कंपनी स्टार्ट करने में कभी लॉस भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। वो लॉस के बेसिस में वो लोग बाहर आ जाते हैं, कभी क्लाइंट्स मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं। तो जैसे ही क्लाइंट्स मिलते हैं हनीश और दीपक को, तो दोनों अपना सोचते हैं कि अभी आगे क्या करना चाहिए, इनफैक्ट वो लोग ये सोचते हैं कि अभी अपने फॉर्म को कैसे आगे बढ़ाए। बट ऑलरेडी वो लोगों ने कैपिटल के लिए तो अपना जब कंपनी खोले होते हैं तो कैपिटल ऑलरेडी लेने के लिए उन लोगों ने अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स और अपना मॉम और डैड से सबसे उन लोगों ने पैसे लिए होते हैं। तो वो ऑप्शन तो उन लोगों के लिए बंद हो जाता है। तो उनके पास रह जाता है 2 ऑप्शन। मैं आपको बताता हूँ कौन से 2 ऑप्शन, क्योंकि उनको सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होता है, उन लोगों के पास कंपनी उनको बड़ी करनी पड़ती है। कैसे पिक्चर स्टॉक मार्केट आता है इसमें वो भी आपको पता चलेगा। तो दोनों कंपनी अपनी बड़ी करने के लिए 2 ऑप्शन रहते हैं उन लोग के पास। एक तो होता है बैंक, दूसरा होता है एंजल ब्रोकिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट। तो वो लोग दोनों सोचते हैं कौन से बेसिकली ऑप्शंस में जावे। अगर बैंक को आप देखोगे, मैंने कुछ लिखा है आपको बता रहा हूँ उस चीज़ में। अगर आप बैंक को देखोगे तो बैंक डेब्ट फाइनेंस है, और अगर आप एंजल इन्वेस्टमेंट, वेंचर कैपिटल, स्टॉक मार्केट देखोगे तो ये इक्विटी फाइनेंस है। आप पूछोगे इन दोनों का मतलब क्या? तो बैंक फाइनेंस में ये रहता है, जब भी आप बैंक से पैसा लोगे तो आपको लोन पे करना पड़ता है। ये तो बेसिक स्टेप्स है, सबको मालूम ही होगा। तो उसके लिए कर्ज़ा लेना पड़ता है और उसको चुकाने के लिए फिर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और उसके साथ आपको प्रॉबली अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा ऊपर हो जाता है। जिस तरीके से आप, अगर आपने समझ लो फॉर एग्ज़ाम्पल लाख रुपये लिया है तो 1,25,000 होता है। तो स्टार्टिंग वेंचर्स में वो लोग चालू करने के लिए वो सोचते कि क्या करें। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल और स्टॉक मार्केट से लेते हैं, इसको बोलते हैं इक्विटी फाइनेंस। इसमें आपको बेसिकली अपने कंपनी का आइडियाज़ इन सबको बताना पड़ता है। अगर कंपनी को, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, एंजल इन्वेस्टर ऐसे और वेंचर कैपिटल्स के पास जाते हैं। अगर इनके पास आप जाओगे अपने आइडिया लेके फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपकी कंपनी के आइडिया उनको अच्छे लगे तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, पर वो लोग पार्टनरशिप लेते हैं। वो चीज़ में पार्टनरशिप लेने के बाद वो लोग सोचते हैं कि फिर वो लोग इन्वेस्ट करें और कंपनी में वो ग्रोथ और पोटेंशियल लिखते हैं, तभी वो लोग अपना इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो मैं आगे लेक्चर में आपको बताऊंगा इनफैक्ट कि किस तरीके से अपना हनीश और दीपक इनफैक्ट किस तरीके से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और कितने परसेंटेज उनको देंगे। यही जानकारी आज तक की थी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूँगा ये सेम स्टोरी
और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। मैं इजी वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट को, जैसे आप समझ पाए। मैं कुछ डेटास लाया हूँ कोविड-19 के लिए इंडिया के बारे में, आपको कुछ बताना चाहता हूँ। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि मैं आपको डेटा इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कोविड-19 कितना है। लोग कभी भी बताते टोटल इतने हैं, इतना डेथ हुआ है, कोई नहीं बताता रिकवरी। एक्चुअली मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ उसके रिलेटेड। अगर टोटल केस आप अगर देखोगे इंडिया में अभी तो 36,09,166 है। अप्रॉक्स आप पकड़ सकते हो 37 लाख अप्रॉक्स। और डेथ रेशो है 65,000। ये कल तक का डेटा है एक्चुअली, शायद आज कुछ बढ़ भी गया। और न्यू केसेस पर डे आए हैं कल के दिन पे 69921, मतलब 70,000। और इसमें से अच्छी बात यह है 37 लाख में से अच्छी बात यह है कि 70% लोग ठीक हुए हैं। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कोविड-19 के रिलेटेड। 70% ठीक हुए हैं और 28 स्टेट में ऑलरेडी अगर कोविड-19 के नॉर्मल फिनोमिनल अगर एक हिसाब से देखोगे आप तो नॉर्मल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो कम है रेशियो, इतने ज़्यादा नहीं है। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में भी पुणे भी आ गया, नागपुर भी आ गया, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप प्रोटेक्शन में रहिए और बेसिकली अगर आप सोशल डिस्टेंस करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। मैं आपको कुछ बताना चाहता था, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया नहीं। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हो गया था, तभी के लिए मैं बता नहीं पाया। इन्वेस्टर जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, बिग बुल जिसको बोलते हैं एक्चुअली, मैं इंडिया का भी बताऊंगा आपको और पूरे वर्ल्ड का भी बताऊंगा। वो यूएसए में रहता है, वॉरेन बफेट। वो 90 ईयर्स का हो गया एक्चुअली। वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसका नेटवर्क है 84 बिलियन अप्रॉक्स। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, डेली चेंजेस होते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इससे लगभग इतना ही है। मैं कुछ और भी जानकारी देना चाहता हूँ। टेस्ला यूएसए की कंपनी, ये 3rd नंबर पे रिचेस्ट हो गई है आज। $115 बिलियन का है इसका लगभग नेटवर्क। ये मार्क ज़ुकरबर्ग फेसबुक वाला, इनफैक्ट इसका 111 बिलियन है, इससे भी ऊपर हो गई है। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम आपको और आपको यही स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छी लगी तो। थैंक यू सो मच, बाय।